नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, पाठ 6, पाप के 4 हथियार। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को जान लेते हैं। प्रश्न पहला, आकलन कृतिपूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार ये हैं। पहला है उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या, चौथा है श्रद्धा। दूसरा प्रश्न, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। उत्तर है, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। अगला प्रश्न, शब्द संपदा। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। उत्तर है अव्यवस्थित। दूसरा, निंदा करने वाला, निंदक। तीसरा, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। उत्तर, बलिदानी या शहादत। चौथा, जो जीता नहीं जाता उसे अजय कहते हैं। उत्तर है अजय। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति से है। पहला, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए, यानी अपने विचार लिखिए। उत्तर, समाज सुधारक समाज से बुराइयों का नाश करने के लिए जीवन भर लड़ते रहे। वे अपने कथनों व कार्यों से लोगों को प्रेरित करने का निरंतर प्रयास करते रहे, परंतु लोगों ने समाज विरोधी तत्वों के साथ मिलकर केवल उनकी उपेक्षा व निंदा ही की। जो लोग उनके कार्यों से प्रेरित हुए, उन्होंने केवल उनकी जय जयकार की, जयंतियाँ मनाई व स्मारक बनाए, परंतु समाज को सुधारने का प्रयास किसी ने नहीं किया। जिन सुधारकों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन पर अत्याचार किए गए। कई सुधारकों की तो हत्या तक की गई। बिना सहयोग के समाज में बदलाव लाना असंभव है। किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग की कमी के कारण ही समाज सुधारक समाज में फैली बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। अगला प्रश्न बच्चों, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। समाज सुधारक भी एक आम इंसान होता है जो असाधारण तरीके से मानव की सेवा करना चाहता है। वह मानवता और इंसानियत के प्रति चिंतित रहता है। वह अच्छाई के माहौल में बदलाव लाना चाहता है, पर सामाजिक बदलाव या परिवर्तन तभी संभव होता है जब समाज के लोग सक्रिय होते हैं, सहयोग करते हैं। अत्याचार, अन्याय, शोषण या भेदभाव जैसी समस्याएं लोगों के साथ घटती हैं। सुधारक उन लोगों में जागरूकता फैलाकर बदलाव की भूमिका तैयार करता है, पर वास्तविक धरातल पर बदलाव या परिवर्तन के लिए आम लोगों को उस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ता है। बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। लोगों के साथ वैचारिक मतभेद भी हो जाता है, पर जब वह सामंजस्य स्थापित करता है और लोगों को जागरूक करके साथ लेकर अग्रसर होता है, तभी समाज में परिवर्तन की संभावना होती है। अतः लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। तो बच्चों,
अब पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। पाप के 4 हथियार निबंध में मानवता का संदेश दिया गया है। मानव को सच्चे समाज सुधारकों के द्वारा दिखाए गए राह पर चलते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों, विसंगतियों व दुष्कर्मों को दूर करना चाहिए। न्याय, समानता व सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। महान पुरुषों व विचारकों को सम्मान देने के साथ साथ उनके विचारों को भी आचरण में उतारना चाहिए। निबंधकार ने प्रस्तुत निबंध में अपने चिंतन व विचारों के माध्यम से वास्तविक स्थिति से परिचित कराते हुए हमें पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे दुष्कर्मों से दूर रहने का संदेश दिया है। अगला प्रश्न, पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पाठ का मुख्य उद्देश्य विश्व में फैले पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार आदि का समर्थन करने वाले लोगों से पाठकों को परिचित कराना है। जिन लोगों को सुधारकों, संतों द्वारा देश व समाज को सुधारने के लिए कही गई बातें उबाने वाली लगती हैं, ऐसे लोगों पर पाठ के माध्यम से करारा व्यंग किया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावे के लिए संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके स्मारकों का निर्माण करते हैं, परंतु उनके विचारों को अपने आचरण में नहीं लाते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक द्वारा ऐसे लोगों की वास्तविकता को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। उत्तर, जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी ललहाई, महके आंगन चहके द्वार। दूसरा, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। उत्तर, सहज, सरल और मुहावरेदार। जैसा कि बच्चों हमने 11वीं कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ा था, तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य या फिर आप कह सकते हो साधारण वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले बच्चों हम ये 3 प्रकार के जो वाक्य हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है सरल वाक्य। वह वाक्य होता है जिसमें एक ही विधेय होता है और वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार आता है संयुक्त वाक्य का। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो आइए बच्चों अब हम इस प्रश्न के उत्तर को जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। उत्तर होगा इसका सरल वाक्य, क्योंकि ये एक प्रकार से साधारण वाक्य है। दूसरा, यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। इसका उत्तर बच्चों मिश्रित वाक्य होगा। तीसरा, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। इसका उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ 2 वाक्यों को देख रहे हो बच्चों, जोड़ा गया है और वो जोड़ने वाला शब्द है और। चौथा, फिर भी सावधानी तो
अपेक्षित है ही। यह भी एक साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। 5वां, यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। यह बच्चों वाक्य होगा संयुक्त वाक्य। यहाँ 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 6, आप यही प्रतीक्षा कीजिए। पता चल रहा है एक सरल वाक्य के रूप में लिखा गया है, तो यह सरल वाक्य है। 7वां, निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। यह मिश्रित वाक्य होगा। देख रहे हो बच्चों, प्रधान वाक्य जो है वो आश्रित है उपवाक्य पर, इसलिए इस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। 8वां, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। संयुक्त वाक्य होगा। 2 वाक्य दिखाए गए हैं और दोनों के बीच में और शब्द लगाकर इसे जोड़ा गया है। 9वां, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। उत्तर होगा मिश्रित वाक्य। यहाँ पर जिस पर यानी इस वाक्य को जोड़ा गया है। प्रधान वाक्य किस पर आधारित है? आश्रित उपवाक्य पर, इसलिए यह मिश्रित वाक्य होगा। 10वां, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसका उत्तर भी मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ जो शब्द यह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बताया गया है। और प्रधान वाक्य किस पर आधारित है? आश्रित अन्य आश्रित उपवाक्य पर। तो बच्चों, आपको यहाँ इस पाठ में पाठ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। उन मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करके उसे आपको लिखना है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने पाठ 6 पाप के 4 हथियार पाठ का अध्ययन किया एवं उसके स्वाध्याय प्रश्नोत्तर को भी जाना। धन्यवाद।